students, welcome in our English channel अंग्रेजी घंटी। आज फिर हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो पोएम की समरी करवाऊंगा। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही प्यारी सुंदर कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। इट इज़ अ वेरी सिंपल इंसिडेंट विद लार्ज सिग्निफिकेंस। इस कविता के अंदर एक छोटा सा इंसिडेंट है लेकिन उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी महत्व है। द पोइट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोइम। इस कविता के अंदर कवि ने दो चीज़ें क्रो और हेमलॉक ट्री को मेंशन किया है। इट इज़ अ सिंबॉलिकल पोइम, जैसे कि भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की क्वालिटी है सिंबॉलिज्म, तो ये सिंबॉलिकल पोइट है। इसके अंदर तीन सिंबल्स यूज कर रखे हैं। द ट्री सिंबलाइजेज पोइट सैड माइंड। जो फर्स्ट सिंबल है ट्री, वो कवि के उदास मन को का प्रतीक है, और जो क्रो यानी जो कौवा है वो प्रतीक है कवि के मन के ऊपर छाए हुए उदास विचारों का। द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की जो परत है, इज अ सिंबल ऑफ इनएक्टिविटी। जो डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ की जो परत है वो कवि की निष्क्रियता का प्रतीक है। इनएक्टिविटी मीन्स निष्क्रियता। एंड क्रो शेकिंग ऑफ द डस्ट, और जब वो क्रो उस डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है वो प्रतीक है न्यू अवेकनिंग, यानी एक प्रकार से नई जागरूकता। वंस द पोइट वॉज इन ए सैड मूड एंड वॉज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। एक बार क्या होता है, पोइट है वो सैड मूड में था, डिप्रेस था, डिजेक्टेड मूड में था, वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे जाके बैठ जाता है। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर देयर वॉज ए क्रो ऑन द ट्री। उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो था, कौवा था। ही शुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। उसने भाई जो पेड़ के ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो था, बर्फ की जो परत थी, उसको कवि के ऊपर गिरा दिया। दिस सिंपल एक्टिविटी चेंज द पोइट्स मूड। ये जो सिंपल एक्टिविटी, एक साधारण सी जो एक्टिविटी थी, इसने पोइट के मूड को, मनोदशा को बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया। He realized that he had just wasted a part of his day in repentance and sadness. उसे महसूस हुआ कि भाई उसने तो अपना दिन का कुछ हिस्सा पश्चाताप, रिपेंटेंस मीन्स पश्चाताप, एंड सैडनेस, उदासी में खो दिया था। बट विद द changed mood, he thought that he should utilize the rest of the day in some useful activity. लेकिन अब वो बदले हुए मूड के साथ, बदली हुई मनोदशा के साथ उसने सोचा कि भाई अब जो बचा हुआ जो दिन का जो हिस्सा है उसका वो सदुपयोग करेगा किसी उपयोगी कार्य एक्टिविटी के अंदर। His sorrow turned into happiness by the light shower of dust of snow. उसका जो दुख, उसका जो कष्ट, उसकी जो उदासी थी वो खुशी में बदल गई। by the light shower of dust of snow, जैसे ही भाई हल्की सी फुहार जो डस्ट ऑफ स्नो की कवि के ऊपर जब गिरती है, तो उस बर्फ के गिरने से उसके जो उदास मन है वो एक खुशी वाले मन में बदल जाता है।